हेलो एवरीवन, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। घर में है, मम्मी पापा साथ है तो एकदम स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंट है। स्वागत करता हूं आप सभी को फिजिक्स वाला के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म में। सो भाई साहब, जो न्यू टेक्स्ट बुक है क्लास 7 की, बहुत सारे बच्चे परेशान थे, सर इसका सिलेबस लेके आ जाओ, इसका वन शॉट वीडियो लेके आ जाओ, क्योंकि हम जब इसको पढ़ रहे हैं तो हमको थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो न्यू टेक्स्ट बुक बनी है उसमें बहुत सारे आप लोग को देखने को मिलेंगे, क्या बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। तो टेंशन नहीं लेना बेटा, मैं लेके आ गया हूं सबसे पहले आप सभी के लिए वन शॉट वीडियो फॉर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी। तो अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये चैप्टर के बाद अगले 1 घंटे से 1 घंटा 20 मिनट के बाद जितना भी बड़ा लेक्चर रहेगा उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बोल के जाओगे, सर इस चैप्टर का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, मैं सारे क्वेश्चन को कर सकता हूं। ठीक है, इस तरीके से पढ़ाएंगे आपको, इस कदर पढ़ाएंगे आपको, क्या बोला है सर हलवा है, एच क्या बोलोगे आप, हलवा है। तो चलिए भैया शुरू करते हैं, सारे टॉपिक्स को वन शॉट में कवर करेंगे। मतलब ऐसा वन शॉट का मतलब ये होता है कि अभी हम शुरू कर रहे हैं तो जितने भी ये चैप्टर में टॉपिक्स है सबको खत्म कर डालेंगे। ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल एक्सप्रेशन क्या होता है, सर व्हाट डू वी मीन बाय सिंपल एक्सप्रेशन। देखो, बचपन से जब हम थोड़े मतलब बड़े होते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी आने लगती है, घर वाले हमको नंबर्स सिखाते हैं, नंबर्स सिखाने के बाद हमको प्लस माइनस सिखाना शुरू कर देते हैं। तो जब भी आपके घर वाले आपसे पूछते हैं तो इसको कैसे रीड करते हो, जरा मुझे ये बताना, इसको कैसे रीड करते हो। आप बोलोगे 13 + 2, ऐसे ही बोलते हैं, है ना। अब यहां पर इसको क्या लिखोगे, 20 - 4। बेसिकली यू राइट दिस एज 20 - 4। यहां पर आप इसको लिखते हो 20 - 4। यहां पर आप इसको लिखते हो 12 × 5, 12 × 5। और यहां पर आप इसको लिखते हो 18/3। यहां पर आप इसको लिखते हो 18/3। मैं तो ये लिख के दिखा रहा हूं, मैं बेसिकली ये लिख के दिखा रहा हूं, बट ऐसे एक्सप्रेशन ध्यान से देखना, ऐसा चीज जहां पर आपको ऐसे क्या क्या दिखे, नंबर्स दिखो। बेसिकली व्हाट इज अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इज नथिंग बट जहां पर आपको नंबर्स दिखे और नंबर्स के साथ साथ आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन दिखा है। सर ऑपरेशन, सर मैथ्स पढ़ा रहे हो, ऑपरेशन तो मैंने सर ये सब बायो में सुना था, सर ये सब व्हाट इज, अरे मैथमेटिकल ऑपरेशन ब्रो। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब होता है भैया आपके प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मतलब जहां पर आपको नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, साथ में कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के साथ में एक और नंबर देखने को मिल रहा है, जहां कहीं आपको यह चीज देखने को मिलती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। जैसे कहीं पर आपको दिख गया 17 - 4, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। कहीं पर अगर आपको देखने को मिलता है 19 × 4, तो ये क्या है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। कहीं पर आपको देखने को मिलता है 27/3, तो ये क्या है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। मतलब ऐसा जगह या ऐसे एक्सप्रेशन जहां पर आपको नंबर्स के साथ साथ, जहां पर आपको नंबर्स के साथ साथ क्या देखने को मिल रहा है, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखने को मिल रहा है, इसको हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। बोलो भैया कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत इसमें। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जोर से बोलेंगे, सारे बच्चे बोलेंगे, छोड़ो बोलो, सुन रहा हूं मैं, हाँ हाँ क्या होता है बोलो। यस एग्जैक्टली, जहां पर आपको नंबर्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखने को मिले। क्लियर है, वेरी सिंपल। कुछ था इसमें, कुछ हार्ड था। तो चलिए पूरे चैप्टर में पता है आपको क्या सीखना है, ये पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन लिखते आना चाहिए। यार अगर मैं यहां पर लिख दूं 17 डिवाइडेड बाय या फिर 17 × 4, तो आप तुरंत बोलोगे सर यहां पर 68 आएगा। वेरी सिंपल, बट द पॉइंट इज आपको ये 17 × 4 लिखते आना चाहिए। है सर इसमें क्या आना चाहिए, सर 17 × 4 सर ये तो लिख दिया। अरे नहीं भैया, जब आपको मैं कोई सिचुएशन दूंगा वर्ड प्रॉब्लम के मदद से, और उसके बाद जब मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको 17 × 4 के फॉर्म में लिख के दिखाओ, अगर आप वो लिख लेते हो ना, तब आपका ये जो चैप्टर है, इसका मेन एम, इसका मेन जो पर्पस है वो क्लियर होगा। क्लियर है, 17 × 4 आंसर तो आप निकाल लोगे, वो तो आपको आता, बट आपको वो लिखते आना चाहिए। ये इस चैप्टर का मेन एम है। जब आप धीरे धीरे मेरे साथ आगे पढ़ोगे तो आपको सब चीज समझ में आएगा। तो क्या हो गए आप लोग, गरम वार्म अप हो गए हो, वार्म अप हो गए मतलब आप लोग को समझ में आ गया चैप्टर में करना क्या है। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो एक बार जोर से बोलेंगे सर चैप्टर हलवा है। चैप्टर में समझ में आ गया ना करना क्या है,
क्लियर है? शुरू करें। मतलब बेसिकली वो क्या होता है ना, जब आपकी गाड़ी चलती है या कुछ भी होता है तो पहले इंजन गर्म होता है, तो अभी हमारा इंजन गर्म हो रहा है, ठीक है। तो चैप्टर का हमने पर्पस समझ लिया, चैप्टर का हमने एम समझ लिया कि आखिरकार वो करना चाहता क्या है, करना चाहता क्या है, ठीक है। तो भाई साहब ये करना चाहता है, देखो अब बेसिकली यहां पर आपको क्या बोल रहा है कि बड़ा कौन है, विच वन इज ग्रेटर, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि इसमें से बड़ा कौन है, इसमें से बड़ा कौन है। देखो अब यहां पर बेसिकली अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि आप लोग बेसिकली क्या करते हो, ये तो हमने पीछे नंबर्स देखे और आगे हम लोग बहुत सारे एक्सप्रेशन देखेंगे, बट ये एक्सप्रेशन देखने के बाद अगर मैं आपको बोलूं कि कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है, ये वाला एक्सप्रेशन बड़ा है या ये वाला एक्सप्रेशन बड़ा है, तो आप इसको क्या करते हो, नॉर्मली यू डू कैलकुलेशंस, आप इसको कैलकुलेट करोगे। सर बचपन से कैलकुलेशन सीखे हैं तो हम तो कैलकुलेशन ही करेंगे, यहां पर करेंगे तो 3 और 5 8 होता है, 2 और 2 4 होता है, 0 और 1 और 1 1 4 8 होता है। सर बहुत बढ़िया, इसको करोगे 2 4 10, 2 3 4 5, ठीक है, हाँ 5 और यहां 1 और यहां 1, ठीक है, इस तरीके से करोगे। बट मैं बोल रहा हूं आपको ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, हमको ना एक्सप्रेशन के मदद से कंपेयर करना है, एक्सप्रेशन के मदद से कंपेयर करना है। तो बेटा आ जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सारे बच्चे आ जाओ और यहां पर ध्यान दो। क्या आपको एक चीज नोटिस हो रही है कि यहां पर 1023 है और यहां पर 1022 है। अब बोलोगे हाँ सर ये तो दिख रहा है, तो क्या मैं 1023 को 1022 को 1023 बना सकता हूं क्या +1 करके? बड़ा जोर से बोलना, क्या मैं 1022 को 1023 बना सकता हूं? बना सकता हूं, हाँ या ना? अब बोलोगे बना सकते हो सर, आप कुछ भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने +1 करके इसको बना दिया, लेकिन हम क्या करेंगे, यहां पर अगर +1 कर रहे हैं तो यार यहां पर -1 भी तो करना पड़ेगा ना यार। देखो एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहीं पे भी +1 मेरे मन से ऐड कर रहा हूं तो मुझे -1 भी ऐड करना पड़ेगा, ताकि जो मेरा मेन आंसर है उसकी वैल्यू चेंज ना हो, ताकि उसकी वैल्यू चेंज ना हो। +1 से -1 कट जाएगा, +1 से -1 कट जाएगा। आप बोलोगे सर वेरी सिंपल हो जाएगा, अब सारी चीजें बेसिकली जो पहले थी वही बन जाएगी। मैंने कुछ किया क्या? कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ +1 और -1 ऐड करके दोनों को हटाने की कोशिश कर रहा हूं। बट यहां पर ना आपको ऐसा लिखना नहीं है, ये सारी चीज ना मेंटल वाली चीज है। ये तो मैं समझा रहा हूं आपको, रहा है सर इससे अच्छा तो एडिशन कर लेते तो जल्दी समझ में आ जाता। लेकिन बेटा देखो कहां तक आप एडिशन करोगे, ऐसे नंबर्स को देख के आपको दिमाग में देख के बताना है कि दोनों छोटे हैं या बड़े। तो देखो यहां पर 1023 हो जाएगा और यहां पर 127 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 1023 है और यहां पर 125 है। अगर आप यहां ध्यान से देखो, अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो जरा मुझे ये बताना, यहां पर भी 1023 है और यहां पर भी 1023 है, क्या आपको दोनों जगह 1023 नहीं दिख रहा है? मतलब अगर मैं किसी भी नंबर में कोई नंबर ऐड कर रहा हूं और वही नंबर पे कोई दूसरा नंबर ऐड कर रहा हूं तो बड़ा कौन सा होगा? जिसके साथ बड़ा नंबर ऐड हो रहा है, जिसके साथ बड़ा नंबर ऐड हो रहा है। तो आप बोलोगे ये वाला नंबर बड़ा है। अरे भैया अगर मैं कोई एक नंबर है मान लो 17, उसमें 7 को ऐड कर रहा हूं, और कोई एक नंबर है 17 उसमें मैं 8 को ऐड कर रहा हूं, तो वेरी ऑब्वियस सर यहां पर भी 17 है, यहां पर भी 17 है। मतलब बेसिकली अगर मैं 7 और 8 को कंपेयर करके बोल दूं 8 वाला नंबर बड़ा है, तो मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता हूं सर, डायरेक्टली नहीं बता सकता हूं। आप बोलोगे बिल्कुल बता सकते हो। तो यहां पर अभी तो आपको समय लगा, बट अगर आप देख के तुरंत सॉल्व करोगे, जैसे ये वाले क्वेश्चन देखो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा उससे पहले ये वाला क्वेश्चन देखो। जैसे यहां पर 245 है, मैं आपको डायरेक्टली करना सिखा रहा हूं कि आप 245 को 246 नहीं लिख सकते, कि आप 245 को 246 नहीं लिख सकते। आपने इससे +1 लिया तो बेटा इससे आपने +1 लिया तो आप इससे -1 करोगे, इससे आप -1 करोगे। सर यहां पर 246 है प्लस 285 है, भैया वेरी सिंपल, यहां पर भी 246 है, यहां पर भी 246 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर बड़ा नंबर है तो ये वाला नंबर बड़ा होगा, और ये वाला नंबर छोटा है तो ये वाला नंबर छोटा होगा। वेरी सिंपल सर, समझ में आया? बच्चा डुगू समझ में आया? बोलो हाँ या ना। फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो बेसिकली यहां पर मैं आपको नॉर्मली एडिशन करवा के नहीं करवा रहा हूं। ये जो चैप्टर है इसका मेन एम है कि आपका जो दिमाग है यार, एडिशन दुनिया करती है। किसी को भी बोलो आप ये ऐड करके देने के लिए, वो ऐड करके देगा। बट कहीं पर अगर आप गए, मान लो शादी में गए, फिर शादी में होते हैं ना वो फूफा लोग आए आपके पास, आए, हाँ बेटे ये बताना जरा कि ये प्लस ये करने से क्या होगा और ये प्लस ये करने से क्या होगा और बड़ा कौन सा होगा। तो बेटा वहां पर आप ऐसा पेन पेपर लेके तो बैठोगे नहीं, वहां पर आपको क्या चलाना होगा? दिमाग चलाना होगा। और वैसे जगह पे अगर आप दिमाग चला के बता दोगे ना कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, बेटा ऑरा प्लस 9999 है ना, क्या हो जाएगा आपका? ऑरा एकदम बढ़ जाएगा। ऑरा मतलब आप लोग की इज्जत, ठीक है। तो यहां ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, 245 को 246 कर दिया। सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? अगर मैं यहां से एक माइनस कर दूं, यहां से अगर मैं एक माइनस कर दूं, मैंने क्या किया, मैंने इसको +1 दे दिया
और मैंने इससे -1 ले लिया, बराबर बात हो गई। +1 -1 0, ले दे के वैल्यू वही आएगी, ले दे के वैल्यू वही आएगी। यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर ऑलरेडी 246 है प्लस 285 है। अब बड़ा कौन सा होगा? ऑब्वियस ही बात है सर, यहां पर भी 246 है, यहां पर भी 246 है, तो ये जो 288 वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा होगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। बोलो समझ में आया क्या? अब बोलोगे हाँ सर ये तो बात हो गई प्लस वाली, सर ये तो बात हो गई प्लस वाली। आ जाओ मेरे साथ अब माइनस वाला समझते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, इसको आराम से समझेंगे। देखो यहां पर मैंने कैसे आराम से समझाया, फिर यहां पर मैंने उसको उड़ा दिया। क्यों उड़ाया? क्योंकि मेरे को पता है आप लोग ने यहां पर समझ लिया। तो इस बार फिर से इसको आराम से समझेंगे, एकदम आराम से। हाँ एकदम, हाँ थोड़ा सा मतलब एकदम ऐसा, चलो गाड़ी अपने से चलेगी तेज 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 तेज, फिर एकदम से स्लो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? उल्टा, पहले स्लो 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 फिर तेज। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो आप अगेन, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। क्या सर मैं इसको 122 कर सकता हूं क्या? मतलब 1022 कर सकता हूं क्या? हाँ इसको कर सकते हो। आपने क्या किया, इससे -1 किया, तो इसमें +1 करवा देना, इसमें +1 करवा देना, तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो भी देख लो, यहां पर 1022 है, यहां 126 है, यहां 1022 है, यहां 128 है, तो ऑब्वियसली 128 वाला नंबर बड़ा होगा। ऑब्वियसली 128 वाला नंबर बड़ा होगा। तो आप बोलोगे हाँ ऑब्वियसली 128 वाला नंबर बड़ा होगा, 128 वाला नंबर बड़ा होगा। ठीक है, अब आ जाओ भैया जी, यहां पर आ जाओ। अब यहां पर बच्चे फंसते हैं। हाँ यहां पर बच्चे फंसते हैं, प्लस में तो कर लेते हैं, प्लस में तो कर लेते हैं, माइनस में फंसते हैं। अब देखो, क्या मैं 113 को 112 बना सकता हूं? बस मेरे को इतना बता दो, क्या मैं 113 को 112 बना सकता हूं? बना सकता हूं। कैसे? -1 करके। अगर मैं यहां -1 करूंगा तो यहां मुझे +1 करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? यहां पर मुझे +1 करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, -25 +1। सर इसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर मैंने इसको 112 ही बनाया है, 112 ही बनाया है। फिर से सर क्या कर दिए, सर क्या कर दिए? अरे आ जाओ, समझो। मेरा मेन एम यहां पर क्या है कि मैं या तो 113 को 112 बना दूं, या 112 को 113 बना दूं, ताकि मेरा कंपैरिजन बहुत आसान हो जाए, बहुत आसान हो जाए। ठीक है, तो आ जाओ करते हैं। किसको क्या करना है वो आपके ऊपर है। आप चाहो तो इसको 113 बना लो, या आप चाहो तो इसको 112 बना लो। तो अपन कुछ भी कर लेंगे, अपन इसको 112 बनाएंगे। तो अगर मैं इसको 112 बनाऊंगा तो इससे मैंने -1 लिया। बेटा ऐसा किसी से भी -1 थोड़ा ना ले लेंगे, उसको भैया +1 भी कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, ताकि वैल्यू में कोई चेंज ना आए, ताकि आंसर में कोई चेंज ना आए। आपके जो मेन आंसर है उसमें कोई चेंजेस ना आए, आपके मेन आंसर में कोई चेंजेस ना आए, तो हम इधर +-1 करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या करूंगा मैं, +1 करूंगा। यहां 122 -24। अब बच्चे बहुत तेज, बच्चे बहुत तेज, क्या करेंगे सर? सर 112 -25 +1 26, बहुत बढ़िया सर। 112 -24, सर बहुत बढ़िया सर। 112 ये है, 112 ये है सर। यहां पर 26 है, यहां पर 24 है, यहां पर कम माइनस हो रहा है, यहां पर कम माइनस हो रहा है, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा। बच्चे ऐसे भाई हमारे बहुत बढ़िया। लेकिन मैं बताऊं, ये जो आपने किया गलत है। आपकी मैं एक एक गलती बताऊंगा, आप कहां गलती करोगे, एक एक गलती बताऊंगा कि कहां पर आप लोग गलती करोगे। और ये गलती मैं जो अभी आपको बता रहा हूं, वो गलती नोट कर लो। चाहो तो बुक के कोने में लिख लो, चाहो तो कहीं पे भी नोट कर लो। ये गलती मत करना जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। मैंने वो गलती की नहीं, मैं बता रहा हूं, आप ये गलती करते हो। आप ये गलती करते हो, मैंने देखा है ना, बच्चों को ये गलती करते हुए देखा है। आगे भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर भी दिखाऊंगा क्या क्या गलती करते हो आप लोग। ठीक है, चलिए। सो बच्चे ध्यान से देखना, यहां पर बेसिकली क्या है, 112 -25 +1, यही है, ये वाली चीज को मैंने लिखा। अब देखना, यहां पर 112 -25 +1, बेसिकली ये -25 है, +1 है। मतलब आपने क्या गलती की थी, आपने गलती की थी 25 +1 लिख दिया था उसको। लेकिन नहीं 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 नहीं, 25 के साथ माइनस की साइन लगी है, इसको नहीं बोलना। हाँ, वरना टीचर मार्क्स देना भूल जाएगी। जैसे आपने माइनस देना भूल गया ना, टीचर बोलेगी अगर ये बच्चा माइनस साइन भूल रहा है तो एक काम करती हूं, मैं भी इसको मार्क्स देना भूल जाती हूँ, है ना। तो आप लोग को ये चीज मेक श्योर करना है कि यहां पर माइनस साइन ना भूलो। तो माइनस प्लस अपोजिट साइन है, तो हमेशा यहां पर माइनस होगा। तो माइनस करोगे तो 24 आएगा। बड़े नंबर की साइन बच्चा माइनस की, तो -24 आएगा, तो -24 आएगा। तो ले देखिए यहां पर आपका आंसर क्या आया, 112 -24, 112 -24। बताओ बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा? अरे सर 112 में 24 यहां भी, 112 में 24 यहां भी, सर दोनों बराबर है सर। सर बोथ आर इक्वल, सर बोथ आर इक्वल।
अगेन मैं बता रहा हूं, आपको ये देख के अगर लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, थोड़ा सा सुकून रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैं बता रहा हूं अगर आप ये मेथड से करना सीख जाओगे ना, आप बोलोगे सर सर यही मेथड आसान है। जब आप बड़े होगे ना, धीरे 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 आप बोलोगे सर लिटरली द मेथड विच न्यू एनसीईआरटी इज फोकसिंग ऑन इज बेस्ट, बेस्ट। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 273 माइनस 145, 272 माइनस 144। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, इसको 273 रहने दिया, माइनस 145 कर दिया। बेटा मैं इसको कर रहा हूं +1। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसको बना दिया 273। सर मैंने इसको +1 किया तो मुझे इसको -1 भी करना होगा। तो देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस करोगे तो 1 माइनस 145 आएगा। अरे सर दोनों तो बराबर है, सर बोथ आर इक्वल, सर बोथ आर इक्वल, सर दोनों बराबर है। अरे उड़ा दिए सर, उड़ा दिया आपने तो उड़ा दिए। देखो आप भी उड़ाओगे, आप भी उड़ाओगे, आप भी उड़ाओगे। ठीक है, पहली बार फास्ट बताया था, स्लो बताया था। अब देखो यहां पर 273 माइनस 145, बेटा इसमें मैं +1 कर रहा हूं क्योंकि यहां पर 273 है, मैं बोल रहा हूं मैं इसको भी 273 बना रहा हूं। माइनस यहां पर +1 कर रहा हूं तो यहां -1 करना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो आप यहां पर प्लस करोगे, प्लस करोगे तो 145, साइन माइनस की ही रहेगी। यहां -145, यहां पर भी -145, तो सर दोनों के दोनों बराबर है। अगर ये बातें समझ में आई तो इसी मेथड से सॉल्व करके ये वाले क्वेश्चन का जवाब, हलवा क्वेश्चन 1 का जवाब आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है। अभी वीडियो रोको, वीडियो रोको, पॉज करो और इसका सॉल्व करो, और वीडियो को मैं कमेंट अभी करो, अभी करो, और मुझे कमेंट करके बताना सर मैंने अभी ही किया। ठीक है, इसको सॉल्व करना और इसी मेथड से करना। या 364 है तो इसको 364 बना लो, या इसको 363 बना लो, लेकिन लॉजिकली देख के पहले माइंड में करना सीखो, माइंड में करना सीखो। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? सर आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया, थोड़ा सा गर्म हो रहे हो तो मैं आपको याद दिलाते जाऊंगा, थोड़े आप लोग भी गर्म हो रहे हो, मैं भी गर्म हो रहा हूं, तो मैं आप लोग को याद दिलाते जाऊंगा। क्या 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 पढ़ा है? सबसे पहला कि एक्सप्रेशन क्या होता है, जो भी नंबर्स आप किसी के साथ देख रहे हो, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ, तो भैया जी ये क्या है आपके, ये सारे आपके क्या है, ये सारे आपके बेसिकली अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस है। ठीक है, उसके बाद हमने कंपैरिजन देखा। अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक के, और जहां पर ये बोल रहा है कि ब्रैकेट का यूज, भाई साहब जैसे कॉमा का यूज होता है ना, जैसे कॉमा का यूज होता है आपके इंग्लिश में, वैसे ही मैथ्स में ब्रैकेट का यूज होता है। और अगर आपने ये ब्रैकेट को इग्नोर कर दिया ना, मैं बता रहा हूं आंसर में ऐसी उथल पुथल मचेगी कि जहां पर आपका आंसर आना चाहिए था 72, वहीं आपका आंसर आके रह जाएगा भैया 50 और 12, कुछ भी आ जाएगा, मतलब बेसिकली कुछ भी आ जाएगा। मतलब बेसिकली इतना छोटा मोटा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा आपको कि अरे ठीक है 72 आना था तो 71 ही तो आया है, थोड़ा मोटा, नहीं 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 नहीं, बड़ा गैप देखने को मिलेगा, और आंसर में इतना बड़ा जीरो मिलेगा ना आपको, फिर आप बोलोगे अरे सर। तो ये ब्रैकेट का इस्तेमाल, मैं बता रहा हूं ये वाले चैप्टर में हर वो चीज दी हुई है, हर वो चीज दी हुई है जिसमें बच्चे गलती करते हैं, जिसमें बच्चे गलती करते हैं, और वो गलती है, चलो भैया आ जाओ पढ़ते, फिर से आ जाओ मलेश भैया जी के पास। मलेश, मलेश बॉट, मलेश है ना, हाँ, मलेश bought 30 marble to the playground. Arun bought 5 bag of marble with 4 marble in each bag. How many marble did Malesh and Arun bring to the playground? देखो मलेश आदमी बढ़िया है, एक नंबर आदमी है। क्यों भैया, क्यों अच्छा आदमी है? क्योंकि मलेश ने एक साथ ना अपने सारे के सारे मार्बल्स लेके आ गए, सारे के सारे मार्बल्स लेके आ गए। देखो कितना अच्छा आदमी। लेकिन देख रहे हो ये जो अपना अरुण भाई है ना, ये थोड़ा सा तेज आदमी है। इसने 5 बैग लेके आए, इसने 5 बैग लेके आए, और हर बैग में ना, हर बैग में उसने 4 मार्बल रखे, उसने हर बैग में ना 4 मार्बल रखे। मतलब अगर उसके पास एक बैग है ना, तो उसने एक बैग में उसने 4 मार्बल रखे। एक बैग में 4 मार्बल, मार्बल मतलब कंची खेलेंगे, कंची खेलेंगे, कितनों ने खेला है। अगर एक बैग में 4 मार्बल है तो बच्चा 5 बैग में कितने मार्बल होंगे, 5 बैग में कितने मार्बल होंगे? आप बोलोगे 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 20 मार्बल। कितने मार्बल होंगे? 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 20 मार्बल। अरे हाँ या ना, पहले बैग में 5 मार्बल, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले बैग में 4 मार्बल, दूसरे बैग में 4 मार्बल, तीसरे बैग में 4 मार्बल, चौथे बैग में 4 मार्बल, पांचवें बैग में 4 मार्बल। ठीक है, सो यहां पर आप देखोगे 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 मतलब 5 इंटू 4, मतलब 5 इंटू 4। तो यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहां पर आपको एक्सप्रेशन लिखना है कि टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं। तो यहां पर जो मलेश भैया जी है उन्होंने 30 लेके आए हैं, और जो अरुण भैया है उन्होंने 5 इंटू 4 लेके आए हैं। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 30 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 50, टोटल 50 मार्बल।
बट यहां पर जो मैंने ब्रैकेट लगाया ना, यहां पर इसका रोल क्या है, देखो कुछ बच्चे जो गलती करेंगे वो बता रहा हूं। अरे सर क्या बोल रहे थे, 30+5 × 4 अभी करता हूँ, 30+5 35 होता है, मल्टीप्लाई बाय 4। अरे सर ये तो बचपन से किए हैं सर, मल्टीप्लीकेशन तो हमें बहुत अच्छे से आता है, देख रहे हो। जहां आंसर 50 आना था ना, वहां आपका आंसर 140 आया। दिमाग घूम गया, घूम गया। अरे सर 140 भी आ सकता है आंसर। मैं बोला हाँ, अगर गलती करोगे तो 140 भी आ सकता है। और वो गलती क्या किया आपने, आपने पहले ऐड कर दिया, आपने पहले ऐड कर दिया। बट आपको पहले ऐड करना ही नहीं है, आपको पहले मल्टीप्लाई करना है। बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये जो ओ है, कई बार ये इसको हम लोग ऑर्डर ऑर्डर वाले क्वेश्चन आते हैं, जो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो समझ में आएगा, या ऑफ वाले होते हैं। ठीक है, तो अभी उस पे चक्कर में नहीं पड़ना, अभी आप बस BDMES में देखो। ठीक है, अगेन अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं बता दूं, ओ का एक मतलब ये है कि अगर 5 ऑफ 4 लिखा है तो आप पहले इसको सॉल्व करोगे। ऑफ का मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई होता है, ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लीकेशन ही होता है, लेकिन लेकिन किंतु परंतु इसको पहले सॉल्व करोगे आप, क्योंकि यहां पर ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये बेसिकली और थोड़ा सा आगे वाले में आता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ना टेंशन वेंशन नहीं लेने इस चीज की। ठीक है, भूल जाओ भूल जाओ, अगर ज्यादा नहीं समझ में नहीं आया तो भूल जाओ। ये ब्रैकेट का क्या रोल है समझ में आया, ये ब्रैकेट का क्या रोल है समझ में आया। ठीक है, चलिए अब देखो भैया, अपना इरफान भाई, इरफान लाला, अपना ये जो इरफान भाई है, ये बहुत अच्छा आदमी है। ठीक है, ये क्या करता है, ये आप लोग के जैसा आदमी नहीं है। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, जब मार्केट वार्केट जाते हो, मम्मी ने अगर दी 100 रुपए और आपने लिया भैया 70 रुपए का सामान, तो आप क्या बोलोगे, मम्मी 30 रुपए नहीं बचे, मैंने सामान 80 रुपए का लिया, मम्मी 20 रुपए बचे, 10 रुपए जेब में। लेकिन मलेश ऐसा आदमी नहीं है। अभी देखो, सॉरी, ये जो अपना इरफान लाला है ना, ये इरफान ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा आदमी है। देखो अभी क्वेश्चन देखो, अपने आप को फील करना, इसकी जगह में फील करना, अपनी जगह में फील मेरे साथ। इरफान बॉट ए पैकेट ऑफ बिस्किट फॉर ₹15। 15 रुपए का उसने बिस्किट लिया, और उसने तुअर दाल का पैकेट लिया 56 रुपए में। तुअर दाल का पैकेट लिया 56 रुपए में। उसने दुकानदार को ही गेव, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ही गेव दी शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को 100 रुपए दिए, उसने शॉपकीपर को 100 रुपए दिए। आपको एक्सप्रेशन लिखना है, क्या लिखना है आपको, प्रॉपर एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, आप सॉल्व तो कर लोगे, लेकिन इसका एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ, दैट कैन हेल्प अस टू कैलकुलेट, जो हमें कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करे कि द चेंज इरफान विल गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर, जो उसको चेंज वापस मिलेगा, जो चेंज उसको वापस मिलेगा वो कितना मिलेगा, इसके लिए एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ। आंसर तो आप बता दोगे, आंसर तो आप बता दोगे, बट इसके लिए आप एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ। देखो मैं क्या बता रहा था यार, अगर मैं यहां पर लिख दूं 100 रुपए का सामान है, उसमें से भाई साहब ने 71 का सामान, सॉरी 100 रुपए दिया, 71 का सामान था, तो यहां पर 29 चेंज आ जाएगा, ये तो आप कर लोगे। लेकिन ये लिखते आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये लिखते आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, जस्ट इमेजिन करना भैया, टोटल अमाउंट एट शॉप, जो शॉप पे टोटल अमाउंट हुआ है वो कितने का है भैया जी, 15 रुपए का बिक्की लिया है, अरे बिक्की मतलब बिस्किट लिया है, और 56 रुपए का भैया जी इसने जो है तुअर दाल लिया है। सो टोटल सामान कितने का लिया इसने, 71 रुपीज का। ठीक है, अब मनी गिवन बाय इरफान, मनी गिवन बाय इरफान, जो इरफान ने मनी दिया, पैसा दिया कितना था 100। सो अमाउंट रिटर्न कितना होगा, तो अमाउंट रिटर्न कितना होगा, कितना होगा, आप बोलोगे सर 100 में से 15 + 56 जो सामान था वो मतलब 100 - 71 विच इज इक्वल टू 29। बट यहां पर अगर आपने ये चीज डायरेक्ट लिखनी सीख गई ना, कि 100 रुपए के सामान में से माइनस करोगे आप जो 15 रुपए का सामान है और जो 56 रुपए का सामान है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखना, इधर जरा मेरे लाल, आजा 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 आजा, अरे ये यहां पर देख, क्या देखना है कि अगर ये मैं ब्रैकेट ना लगाऊं, अगर मैं ये ब्रैकेट ना लगाऊं और इसको ऐसे कर दूं बिना ब्रैकेट के, ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं, देख लो ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं, आंसर में ऐसी उथल पुथल मचेगी ना। 100 - 15 85, 85 + 56 11 8 9 और 9 5 14 है, देख रहे हो, एक ब्रैकेट ने हिला दिया भाई, एक ब्रैकेट ने हिला दिया, एक ब्रैकेट ने हिला दिया, समझ रहे हो, एक ब्रैकेट ने हिला दिया। अब बच्चे क्या करेंगे ना, गलती ऐसे छोटी मोटी करते हैं, पता है
इसलिए इसलिए ये चीज इंट्रोड्यूस की गई, क्या? ये ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब क्या पता है? ये दोनों साथ में है, पहले इनको सॉल्व करो, ये दोनों साथ में पहले इनको सॉल्व करो, उसके बाद माइनस करो, ये मतलब है। ठीक है, आगे और देखेंगे ऐसे क्वेश्चन जहां पर आप लोग फंसते हो। समझ में आ गया ये जो ब्रैकेट, और आपको पता है ना ब्रैकेट क्यों लगा यार? ऑब्वियसली यार ब्रैकेट इसलिए लगा क्योंकि 15 प्लस 56 तो टोटल अमाउंट है, और उसमें से 100 रुपए जो है इरफान लाला ने दिया था तो माइनस हो गए। ठीक है, चलिए, तो ऐसा बेटा आप लोग को गलती नहीं करनी है। अगर कहीं पर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, टर्म्स क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल है। टर्म्स आर दी पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के एक हिस्सा है जो सेपरेट हो रहे हैं प्लस की साइन से। वेरी इंपॉर्टेंट, जो सेपरेट हो रहे हैं किससे? प्लस की साइन से। है सर, मतलब देखो यहां पर देखो प्लस के साइन से क्या क्या सेपरेट हो रहा है? आप बोलोगे सर प्लस के साइन से 12 और 7 सेपरेट हो रहा है। तो दो टर्म्स है यहां पर 12 और 7। बोलो हाँ या ना? कितने टर्म्स है? दो टर्म्स है यहां पर। देखो सर यहां तो प्लस ही नहीं है सर, मतलब सर कोई टर्म नहीं है यहां पर, तो प्लस ही नहीं है। तो बेटा प्लस नहीं है, बट प्लस है यहां पर। देखो इसको आप लिखोगे 83 प्लस -14। यहां पर मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं? मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यहां पर दो टर्म्स है, एक है 83 और -14। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, और वो थी अगर -17 प्लस 1 लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको, अगर यहां पर मान लो 18 है, मान लो 18 है, तो आप इसको ऐसा नहीं करोगे कि 18 -17 प्लस 1 18 आंसर 0। ना 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 ना, ये ना चल बे, नहीं ये गलत है सर। ये जो आपने किया है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि, हाँ क्यों गलत है? क्योंकि भैया, अरे हाँ क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर -17 प्लस 1 है, 17 अकेला नहीं है, उसके साथ माइनस किस आएंगे ये समझा रहा हूं। यहां पर 14 अकेला नहीं है, उसके साथ माइनस किस आएंगे ये समझा रहा हूं मैं। यहां पर अगेन आगे कोई और क्वेश्चन होगा वहां पर भी आपको दिखाऊंगा। अगर कहीं पर आपको 100 -15 प्लस 11 दिख गया तो यहां पर 15 प्लस 11 अकेला नहीं है, इसके साथ माइनस किस आएंगे? सर पिछले वाले क्वेश्चन में 100 -56, सॉरी 100 -15 प्लस 56, बट यहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ये मत बोलना सर, सर इस हिसाब से देखो, समझना इस बात को, इस हिसाब से तो आप बोलोगे सर इस हिसाब से यहां पर भी -15 प्लस 56 होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है। यहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट का मतलब है कि ये साथ में है, ये दोनों साथ में है, तो ये माइनस साइन ये दोनों के साथ में है, ये माइनस साइन ये दोनों के साथ में है। बिल्कुल ये छोटे मोटे कंफ्यूजन को लेके नहीं चलना। ये चैप्टर में हर वो चीज बताई गई है जहां पर आप लोग गलती करते हो, जहां पर आप लोग गलती करते हो, गलती कर सकते हो। ठीक है, ये सारी गलती की जगह है जहां पर आप लोग गलती करते हो। बट आपको गलती नहीं करना है। करेंगे मेरे प्यारे डुग्गू? गलती करोगे? गलती करिएगा, है पता है तुमको। चलिए टर्म्स में आते हैं। सर यहां पर देखो प्लस से क्या सेपरेट हो रहा है? 6 × 5 और 3। सो बेसिकली कितने टर्म्स हुए? दो टर्म्स हुए। एक टर्म ये हुआ 6 × 5 30, और एक टर्म हुआ 3। मतलब जो प्लस साइन से सेपरेट हो रहा है ना वो। यहां पर 2, सर पहला तो ये है सर, उसके बाद ध्यान से -10, उसके बाद 4 × 6। वेरी सिंपल, देखो पहला 2, उसके बाद -10, उसके बाद 4 × 6, 4 × 6। ठीक है, गलती माइनस साइन बोले ना बेटा तो टीचर भी माइनस में मार्क्स देगा, फिर मत बोलना। मैं अगर एक चीज को 10 बार दोहरा रहा हूं, आप भले ही मेरे से अभी फ्रस्ट्रेट, सर मान गए सर माइनस के साइन मान गए, बट यार पेपर में गलती करके आओगे तुम, मुझे पता है। और उस समय ना मैं आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। मैं, डुग्गू सर ने बोला था कि नहीं माइनस साइन दे, माइनस साइन रख, और आप रखोगे। ठीक है, रखोगे ना? रखोगे? बोलो हाँ या ना, रखोगे? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब इसमें देखो सर सबसे पहला है 13, सर उसके बाद है -2, उसके बाद है +6। बेटा 3 टर्म्स है यहां पर, 3 टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने टर्म्स है? 3। सर सबसे पहला है 5, दूसरा है 6 × 3। कितने टर्म्स है? सर 2 टर्म्स है। गलती नहीं करोगे सर, कितने टर्म्स है? सर 5 है, 6 है और 3 है। चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, जो प्लस से सेपरेट हो रहे हैं उसको टर्म्स बोलते हैं। एक है 5 और एक है 6 × 3। इंटू से कोई लेना देना नहीं है भाई टर्म्स में। सर पहला है 4, दूसरा है 15
तीसरा है -9, -9 क्या है? -9। इंजन गर्म हुई बेटा, माइनस नहीं है यहां पर 23, यहां पर -2 इंटू 4, मतलब यहां पर -2 इंटू 4, माइनस की साइन नहीं बोलना, यहां पर +16, तीन टर्म्स है यहां पर। ठीक है, यहां पर सर 1 2 3, यहां पर 3 टर्म्स है, कौन कौन से? 28, 19 और -8। कितने? 1 2 3, -8, -8 बच्चा, 3 टर्म्स है यहां पर। कितने टर्म्स है यहां पर? 3 टर्म्स है यहां पर। कितने टर्म्स है यहां पर? 3 टर्म्स है। तो कोई दिक्कत परेशानी आता है? हाँ भाई, कोई दिक्कत परेशानी आता है? आप बोलोगे ना सर इसमें काहे दिक्कत होगा सर, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। हाँ मधु जी, अब स्वैपिंग, ये स्वैपिंग मतलब वो अक्षय कुमार का डायलॉग देखा आपने? अभी बताता हूं, देखो अभी बताता हूं, अभी बताता है मैं तेरे को, देख क्या है, देखना ध्यान से मेरे प्यारे डुगू। मधु इज फ्लाइंग अ ड्रोन फ्रॉम अ टेरेस। ठीक है, ये टेरेस है उसका, यहां से मधु जी क्या कर रही है? अपना ड्रोन उड़ा रही है। ठीक है, मान लो ये मैंने टेरेस बना दिया, ये क्यों भैया तुम कहां से आ गए? हाँ, तुम नीचे आ जाओ। अब ध्यान से देखना, क्या देखना सर? ध्यान से, मधु ने ड्रोन उड़ाया, मधु इज फ्लाइंग अ ड्रोन फ्रॉम अ टेरेस, द ड्रोन गो 6 मीटर अप। ड्रोन पहले 6 मीटर ऊपर जा रही है, ड्रोन पहले 6 मीटर ऊपर जा रही है, बहुत अच्छी बात है, जाने दो। एंड देन 4 मीटर डाउन, 4 मीटर ऊपर गई, उसके बाद 6 मीटर ऊपर गई, उसके बाद 4 मीटर यहां से नीचे आई, उसके बाद 4 मीटर यहां से नीचे आई, तो लगभग कहां पहुंची? लगभग वो यहां पहुंची, लगभग वो यहां पहुंची। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसका जो है ना, हमारी मधु जी, मधु का दिमाग खराब हुआ, बोल रही हो तब से मैं ऊपर नीचे कर रही हूं। नहीं, इस बार मैं उल्टा काम करती हूं। इस बार मैं क्या करती हूं? उल्टा करती हूं। पहले मैं 4 मीटर नीचे भेजती हूं, पहले मैं 4 मीटर नीचे भेजती हूं, पहले ना मैं इसको 4 मीटर नीचे भेजती हूं, और उसके बाद यहां से ना 6 मीटर ऊपर भेज देती हूं, उसके बाद ना यहीं से 6 मीटर ऊपर भेज देती हूं, यहीं से ना 6 मीटर ऊपर भेज देती हूं। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? जरा ऑब्जर्व करके मुझे बताना। पहले +6 ऊपर गया और -4 नीचे आया, यहां पर पहले -4 नीचे गया, उसके बाद +6 ऊपर आया। ले देके पहुंचे कहां पर वो लोग? 2 मीटर पे। ले देके पहुंचे कहां पर वो? 2 मीटर पे। देखो 6 मीटर ऊपर गए, 4 मीटर नीचे आए, तो 2 मीटर में पहुंचे। 4 सीढ़ियां नीचे उतरे, इमेजिन 4 सीढ़ियां नीचे उतरी, 6 सीढ़ियां ऊपर चढ़ गई। ठीक है, यहां पर है ये एक, यहां से गई, एक सीढ़ी उतरी, दूसरी सीढ़ी उतरी, तीसरी सीढ़ी उतरी, चौथी सीढ़ी उतरी। कितने सीढ़ी उतरी? -4। अब 6 सीढ़ियां ऊपर चढ़ना है अपने, 6 सीढ़ियां प्लस 1 2 3 4 में तो यहां आ गए, 5वें में यहां हो गए, 6वें में कहा हो गए? यहां हो गए। तो बेसिकली आप कहां पर थे? आप पहले यहां पर 0, ये 1 और ये 2, दूसरे पोजीशन में आ जाओगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, क्या कि पहले +6 -4 और उसके बाद आपने देखा -4 +6, क्या दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आई है? क्या दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आई? सर क्या कर रहे हो सर? क्या ऊपर नीचे कर रहे हो सर? व्हाट आर यू डूइंग सर? क्या ऊपर नीचे कर रहे हो? समझा रहा हूं। गुस्सा नहीं होते यार, गुस्सा क्यों हो रहे हो? बता रहा हूं ना। हाँ, गुस्सा नहीं होता। ध्यान से सुनना, +6 -4, -4 +6, आपने क्या देखा? यहां पर पहले प्लस था, यहां पर बाद में +6 हो गया, यहां पर पहले बाद में -4 था, यहां पर पहले -4 हो गया। क्या देखा? क्या देखा आपने? ये देखा कि आपने टर्म्स को स्वैप कर दिया, टर्म 1 प्लस टर्म 2, आपने देखा कि वो बराबर है। टर्म 2 को हमने पहले रख दिया और टर्म 1 को हमने बाद में रख दिया, टर्म 1 को हमने बाद में रख दिया। तो बेटे ये जो वैपिंग स्वैपिंग है ना, ये जो वर्ड है ना स्वैपिंग, ये सब बेटा अंग्रेज, इंग्लिश, इंग्लिश, अपन नो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, गणित, मैथमेटिक्स, गणित के भाषा में स्वैपिंग को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बच्चा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये बोलता है कि अगर आप a + b करोगे, ये हमेशा b + a के बराबर आएगा। अगर आप 17 + 14 करोगे, ये हमेशा 14 + 17 के बराबर आएगा। यहां पर देखो पहले a है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए इस मासूम से प्रश्न को। यहां पर पहले 17 है, यहां पर बाद में 17 है, यहां पर पहले 14 है, यहां पर सॉरी, यहां पर बाद में 14 है, यहां पर पहले 14 है। मतलब नंबर को स्वैप कर दिया गया, नंबर को स्वैप कर दिया गया। नंबर ऐसा था, नंबर अच्छा खासा ऐसा था, इसको पकड़ के घुमा दिया गया, स्वैप कर दिया गया। इसको बाद में था, पहले कर दिया गया था, पहले था, बाद में कर दिया गया।
तो यहां पर वैल्यू फिर भी सेम आई, वैल्यू फिर भी सेम आई, तो इसी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं एडिशन के केस में। और मल्टीप्लीकेशन के केस में याद रखना इस बात को कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन में ये हमेशा सेम रहेगा। मतलब आप a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, फर्क नहीं पड़ता। आप 7 प्लस 9 करो या 9 प्लस 7 करो, आप -7 प्लस 9 करो या 9 प्लस -7 करो, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। अब तो तुझको आना है, आना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। गाना गा रहा था मैं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ग्रुपिंग पे आते हैं। ग्रुपिंग मतलब सबको साथ में लेके आना। स्वैपिंग समझ में आया? अब करते हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में क्या बोल रहा है, इनकी अपने को करनी है, जोड़ी बनानी है। बेसिकली नंबर है अपने पास 3, नंबर है अपने पास 3, ठीक है। पहला है -7, दूसरा है +10, तीसरा है -11, ठीक है। मैंने पहले इनकी जोड़ी बनाई और इसको सॉल्व किया। क्या आंसर आ रहा है यहां पर? माइनस प्लस माइनस 3 आंसर, प्लस -11। बेसिकली देखा जाए +3 -11 कितना होगा? प्लस माइनस 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 करोगे 11 - 3 8, 11 की साइन माइनस की तो -8, ठीक है। इक्वल टू यहां पर क्या है? -7 + 10 + -11। इस बार मैंने जोड़ी यहां पर बना दी। ऑब्जर्व करना, पहले मैंने इसको सॉल्व किया, इस बार मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा। मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या कि -7 पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, 10 - 11 कितना होता है? 10 - 11 कितना होता है? प्लस माइनस 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 करोगे 11 - 10 1, बड़े नंबर की साइन माइनस की तो -1 आएगा, है ना। आप सॉल्व करोगे प्लस माइनस माइनस 11 - 10 1, बड़े नंबर की साइन माइनस की, माइनस माइनस प्लस 7 + 1 8, बड़े नंबर की साइन माइनस की। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? एडिशन के केस में अगर आप ग्रुपिंग किसी भी पैटर्न में कर दो, अगर आप ग्रुपिंग किसी भी पैटर्न में कर दो, ग्रुपिंग आप किसी भी ऑर्डर में कर दो, वैल्यू हमेशा सेम आएगी, वैल्यू हमेशा सेम आएगी, वैल्यू हमेशा सेम आएगी। ये ग्रुपिंग ग्रुपिंग जो है ना, ये जो ग्रुपिंग है ना, ये सब बेटा इंग्लिश इंग्लिश मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मैथमेटिक्स में हम इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, मैथमेटिक्स में हम इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। एडिशन में अगर आप चाहे टर्म 1 + टर्म 2 की ग्रुपिंग करके टर्म 3 को ऐड कर दो, या फिर टर्म 1 को अलग करके टर्म 2 + टर्म 3 की ग्रुपिंग कर दो, आंसर सेम ही आएगा। आप चाहे 7 + 9 + 4 कर दो, या फिर आप 7 + 9 + 4 कर दो। सर है दोनों में तो बराबर किया। अरे मेरे लाल, मैंने पहले यहां पर 9 + 4 को ऐड किया है, मैंने यहां पर पहले 7 + 9 को ऐड किया है, देख लेना मेरे लल्ला, दोनों में आंसर 20 आएगा। और बेटा ये सिर्फ इसमें नहीं, मल्टीप्लीकेशन में भी होता है, ये सिर्फ इसमें नहीं, मल्टीप्लीकेशन में भी होता है। हाँ, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, ठीक है। आप 7 × 2 × 3 कर दो, या आप 7 × 2 × 3 कर दो। अरे मेरे लाल, ब्रैकेट को ध्यान देना, पहले ब्रैकेट में मैं 2 × 3 को सॉल्व करूंगा, यहां पर मैं पहले 14 × 3, ठीक है। 7 × 6 = 42, यहां पर भी 42, वैल्यू सेम आएगी। मतलब एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में अगर आप एडिशन किसी भी पैटर्न में कर रहे हो, किसी भी तरीके से उसको रीअरेंज करके कर रहे हो, वैल्यू सेम आएगा। अगर आपका मन कर रहा है 7 + 9 + 4 में आप पहले 7 + 4 को ऐड कर दो और उसके बाद 9 को ऐड करो, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं, सॉरी, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में आप किसी भी पैटर्न में कर दो, आंसर सेम आएगा, किसी भी पैटर्न में कर दो, आंसर सेम आएगा। बोलो समझ में आया क्या मेरे लाल? आपको इतनी बात समझ में आई मेरे प्यारे डुग्गू? इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आप बोलो क्या? अब थोड़ा डेली लाइफ में समझ ले कि कहां हम लोग इसको देखते हैं। कुछ बातें हैं जहां पर अगर मैं आपको बोलूं बेटा तेरे को घूमने जाना है, चल घूमने चलते हैं, और पहले टोपी पहनना बाद में जूते पहनना, ऐसा नहीं कि पहले जूते पहन ले बाद में टोपी पहने, नहीं 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 नहीं, पहले टोपी पहनना बाद में जूते पहनना। आप बोलोगे सरक है, सरक सरक, मैं पहले टोपी पहनूं या जूते पहनूं, या पहले जूते पहनूं या टोपी पहनूं? मैं सेम टू सेम ही दिखूंगा। बोलो हाँ या ना? मैं सेम टू सेम ही दिखूंगा, या पहले मैं जूते पहन लूं या टोपी पहन लूं, या पहले टोपी पहनूं
बाद में जूते पहनो। सर मैं दिखूंगा तो सेम, तो क्या यहां पर स्वैपिंग इंपॉर्टेंट है, क्या यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है? इन दिस केस ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले क्या कर रहे हो आप। इंपॉर्टेंट क्या लिख रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर मतलब पहले या तो मैं जूता पहन लू, यहां जूता, पहले चाहे मैं टोपी पहन लू या जूता पहन लू, या पहले मैं जूता पहन लू या टोपी पहन लू, एक ही बात है, एक ही बात है। लेकिन एक दूसरा कंडीशन दे रहा हूं मैं, इस साइड आ जाओ। मैंने तुमको बोला मेरे लाल, मेरे प्यारे डुग्गू, पहले जूता पहनना बाद में मोजा पहनना है। सर यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। इन दिस केस ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। सर इन दिस केस ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। आप ऐसा नहीं कि किसी को भी कुछ भी कर दोगे, ऐसा थोड़ी ना कि आप किसी को भी कुछ भी कर दो कि पहले जूता पहन लो फिर मोजा। हाँ, मैं पागल हूं क्या, मैं पागल हूं क्या, सुपरमैन हूं क्या कि पहले पैंट पहनूं ऊपर से अंडरवियर पहनूं मैं? है, यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है भाई, यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्या, कि पहले आप मोजा पहनोगे फिर जूता पहनोगे, वरना सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो ये हम लोग डेली लाइफ में दिखा रहा हूं मैं कि ऑर्डर कैसे इंपॉर्टेंट आता है या नहीं होता है। मैथमेटिक्स में समझ के, एडिशन के केस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। आप a प्लस बी प्लस सी में आप कुछ भी कर लो, पहले a प्लस सी कर लो फिर b कर लो, या a प्लस बी कर लो फिर c कर लो, या b प्लस सी कर लो फिर a कर लो। अरे भैया सब में आंसर सेम आएगा, सब में आंसर सेम आएगा। बोलो समझ में आया क्या? अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो, अम्मू, चरण, मधु एंड जॉन वेंट टू होटल एंड ऑर्डर्ड 4 डोसा। हा डोसा खाती, बहुत बढ़िया, मैं भी खाती। ईच डोसा कॉस्ट 23 रुपीज, बहुत बढ़िया। हर एक डोसा का कॉस्ट 23 रुपीज है। अगर मुझे बताना, अगर एक डोसा का कॉस्ट 23 रुपीज है, तो ये लोग 4 दोस्त हैं, तो इन्होंने 4 डोसा खाया होगा। 4 डोसा का कॉस्ट क्या आएगा, 23 इंटू 4, ठीक है। एंड दे विश टू थैंक दी वेटर, उन्होंने सोचा कि वो वेटर को थैंक्स बोलेंगे, थैंक्स, थैंक्स बोलेंगे, ऐसे नहीं कि थैंक्स, नहीं नहीं, पैसा देके 5 रुपए। बहुत बढ़िया सोचा तुमने यार, बहुत बढ़िया। टिप 5 रुपए। अब सबने मिलके 5 रुपए दिया है, ऐसा नहीं कि मैंने भी, इसने भी 5 दिया, इसने भी 5 दिया, इसने भी 5 दिया, इसने भी 5 दिया, नहीं 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 नहीं, सबने मिलके 5 रुपए दिया है। समझ रहे हो भाई साहब? उसने भी बोला होगा ये मेरे से और 5 लो और 10 वापस रख लो, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि एक्सप्रेशन लिखो टू कि कितना कॉस्ट हुआ है, कितना कॉस्ट हुआ उसके लिए एक्सप्रेशन लिखो। तो यहां पर 23 इंटू 4 प्लस 5, यही होगा 23 इंटू 4 प्लस 5। क्या यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है? क्या यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है? पहले 5 रुपए टिप दे दो, बाद में 23 इंटू 4 कर दो, आंसर तो फिर भी सेम आएगा। आंसर तो फिर भी सेम आएगा, आंसर तो उतना ही आएगा कि 23 इंटू 4 प्लस 5 करोगे तो आंसर कितना आएगा, कितना है, 4 2 8, हाँ 92 प्लस 5, 97 रुपीज। डोसा का 97 बेटा, ये तो दुनिया कैलकुलेट करेगी यार, ये दुनिया कैलकुलेट करेगी, आपको ये लिखते आना चाहिए। 23 इंटू 4 प्लस 5, 23 इंटू 4 प्लस 5, ठीक है, ठीक है। रघु बॉट 100 केजी। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, वहां पर हमने मल्टीप्लिकेशन वाला केस देखा, यहां पर हम देखेंगे डिवीजन वाला केस। रघु बॉट 100 केजी ऑफ राइस फ्रॉम द होलसेल मार्केट एंड पैक देम इनटू 2 केजी पैकेट, ही ऑलरेडी हैड 4 2 केजी पैकेट। क्या बोल रहा है, रघु ने 100 केजी का चावल लेके आया होलसेल मार्केट से और उसको उसने पैक कर दिया 2 केजी वाले पैकेट में, ठीक है। क्या बोल रहा है, उसने एक पैकेट में 2 केजी की राइस डाला, लेकिन उसके पास ना 100 किलो राइस, 100 किलो चावल है, 100 किलो चावल है, तो वो कितने पैकेट में डालेगा, वो उसको कितने पैकेट में डालेगा? इमेजिन, जस्ट इमेजिन करो, आपने 100 किलो का चावल की गट्टा लेके आया, बोरी लेके आया, और उसमें से आप 2-2 किलो वाले में डाल रहे हो, 2-2 किलो वाले में डाल रहे हो, तो आप ऐसे कितने पैकेट बनाओगे? आप ऐसे भैया 100 डिवाइडेड बाय 2, 100 डिवाइडेड बाय 2 इतने पैकेट्स बनाओगे। बोलो हाँ या ना। यहां पर 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 50 पैकेट्स। कितना होगा भैया, 50 पैकेट्स। बोलो समझ में आया क्या? आप बोलोगे हाँ भैया जी ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन ही ऑलरेडी हैड 4 2 केजी पैकेट, उसके पास पहले से 4 2 किलो के पैकेट से। सो आपको एक्सप्रेशन लिखना था कि उसके पास कितने 2 किलो के पैकेट है, तो उसके पास टोटल कितने 2 किलो के पैकेट है? सर 100 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 50 आएगा, 4 पहले से थे तो टोटल 54 पैकेट्स है, टोटल 54 पैकेट्स है। 2-2 किलो के जो राइस है ना, 2-2 किलो के जो चावल है ना, उसके टोटल 54 पैकेट्स है। यहां पर आपको ये एक्सप्रेशन लिखते आना चाहिए,
यहां पर आपको ये एक्सप्रेशन लिखते आना चाहिए, तो दुनिया सॉल्व करेगी। आपको ये लिखते आना चाहिए, राइट एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये वो मैंने क्वेश्चन लेके आया जहां पर बच्चे गलती करते हैं, सर इसमें गलती, इसमें तो नहीं कर सकते हम गलती, कर ही नहीं सकते। मैं बताऊं, आप लोग करते हो इसमें गलती, आप लोग करते हो इसमें गलती, और कोई गलत नहीं है गलती करना। गलती करना गलत नहीं है, गलती करने के बाद अगर आप वही गलती कर रहे हो तो वो गलत है। तो बेटा वो गलती को सुधारो, इसलिए मैं आया हूं, है ना, इसलिए मैं आया हूं। देखो आप क्या करोगे सर, 39 माइनस 2 इंटू 6 12 प्लस 11, पहले मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर सर ने सिखाया था बुडमास, बुडमास के हिसाब से पहले एडिशन करना होता है, तो आप क्या करोगे 12 प्लस 11 कर दोगे, 12 प्लस 11 23 होता है, और आंसर ला के रख दोगे 16। बट रॉन्ग, ये तो गलत हो गया। सर कहां गलती किया मैंने, मैंने आपको पहले भी बताया, माइनस अकेला 12 अकेला नहीं है, 12 अकेला नहीं है, 12 के साथ माइनस की साइन भी है, 12 के साथ माइनस की साइन भी है, तो माइनस 12 प्लस 11 है। ये माइनस 12 प्लस 11 है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 12 माइनस 11 होता है 1, बड़े नंबर की साइन माइनस की तो -1। क्या किया मैंने, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 12 माइनस 11 करूंगा तो 1 आएगा, बड़े नंबर की साइन माइनस की तो -1 आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आया 39 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 38। पहले क्या आ रहा था 16 आ रहा था, देख लो कितना फर्क है। अगला क्वेश्चन 48 माइनस 10 टू जा 20 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 8। ठीक है, आपने इसको डिवाइड किया, इसको मल्टीप्लाई किया, अब भैया सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस माइनस, माइनस करोगे तो 12 आएगा। अरे भैया माइनस प्लस माइनस 20 माइनस 8 12, बड़े नंबर की साइन माइनस की तो -12। देखो -12 मैंने लिखा है, इसको सॉल्व करो 36। अब सब मैं ही कर दूंगा क्या, इसको आप सॉल्व करोगे। दिस इज योर क्वेश्चन, ये आपके लिए हलवा क्वेश्चन 2। अभी रोको वीडियो, इसको अभी वीडियो को रोको और सॉल्व करो। क्या 6 3 जा 18 माइनस 8 4 जा 32, 32 इंटू 5 160। इसको सॉल्व करो, करो करो करो, इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जवाब देना। ठीक है, गलती की है तो बेटा देख लेना, हाँ पछताओगे और बड़ा पछताओगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो बाय राइटिंग एन एक्सप्रेशन। आपको एक्सप्रेशन लिखना है, इसकी टोटल हाइट बताना है, इसकी टोटल हाइट बताना है। डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप अमॉन्ग द मेजरमेंट शोन इन द फिगर, शोन इन द पिक्चर। अब जरा मुझे ये बताना, अगर मुझे यहां से लेके यहां तक की दूरी निकालनी है तो मैं उसमें क्या क्या जोड़ूंगा, ये वाला हिस्सा जोड़ूंगा, ये पूरा वाला हिस्सा जोड़ूंगा, ये वाला हिस्सा जोड़ूंगा, ये जिसको मैं कलर कर रहा हूं ये सबको जोड़ूंगा। इसकी हाइट निकालना है तो बोलो हाँ या ना। वेरी सिंपल बेटा, ये बॉर्डर की हाइट कितनी है 3 है, तो ये 3 दो जगह, ध्यान से देखना, ये 3 यहां पर है और ये 3 यहां पर है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं कि मेरी बॉर्डर की हाइट कितनी है तो आप क्या लिखोगे, 3 जो है वो 2 बार है, 3 जो है वो 2 बार है, तो सर ये मेरी बॉर्डर की हाइट है, ये मेरी बॉर्डर की हाइट है, ये मेरी बॉर्डर की हाइट है, प्लस प्लस मेरा गैप देखना, गैप गैप देखो, गैप कितने मेरे, देखो गैप है 1, देखो गैप यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स है। कितने बार है, 7 बार है, और हर एक का गैप कितना है 5 है, हर एक का गैप कितना है 5 है, तो मैं क्या लिखूंगा 5 इंटू 7। मतलब ये जो 5 है वो 7 बार आ रहा है, गैप जो है जिसकी हाइट 5 है वो 7 बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा गैप की हाइट, ये हो जाएगी मेरी गैप की हाइट। उसके बाद ग्रिल, ग्रिल कितने बार है, देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ रहा है, और हर एक ग्रिल की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो हर एक ग्रिल की हाइट 2 सेंटीमीटर, और ऐसे 6 ग्रिल है, ऐसे 6 ग्रिल है, तो टोटल हाइट मेरी निकल के आ जाएगी। ये तो ऐड दुनिया कर लेगा, यहां से तो आप भी कर लोगे। ये लिखते आना चाहिए, ये लिखते आना चाहिए, ये लिखते आना चाहिए। आपको इंडिविजुअली लिखना है, द हाइट ऑफ अ बॉर्डर इज दिस, हाइट ऑफ अ गैप इज दिस, हाइट ऑफ अ ग्रिल इज दिस, सो टोटल हाइट इज दिस प्लस दिस विच इज इक्वल टू 6 प्लस 35 प्लस 12 18 53 सेंटीमीटर। हाँ, मेहनत करने के बाद सेंटीमीटर लिखना मत भूल जाना।
हाँ नहीं तो इतनी मेहनत किया और उसके बाद यूनिट लिखना भूल गए हैं, इतना मेहनत किया उसके बाद यूनिट लिखना भूल गए। अब आय हाय हाय, ये एक और अगला टॉपिक आता है जहां पर बच्चे गलतियां करते हैं। ये अगला टॉपिक मतलब ये एक ऐसा है कि ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं। देखो मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट को रिमूव करूंगा। देखो 200 माइनस 40 प्लस 3, ब्रैकेट को हटा दिया मैंने। मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रैकेट सिखा रहा हूं ना, पीछे मैंने यूज ऑफ ब्रैकेट सिखाया। अगर मैं अब ब्रैकेट हटाता हूं तो मेरा आंसर 160 प्लस 3 आएगा। 163 मैं बोल रहा हूं बेटा ये कतई गलत है, गलत गलत गलत। कितने गलत लेना चाहते हो मेरे से ले लो। आप बोलोगे नहीं 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 सर फिर भी अभी रुको तो। सर -40 प्लस 3, सर माइनस प्लस माइनस होता है तो -37 करो सर, -37 करो सर 163 यही होगा। हाँ ये भी सही है क्या? ये भी गलत है, ये भी गलत है। सर फिर क्या सही है सर? बेटा अभी देखो मैं आंसर बताता हूं सही क्या है। 200 माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, आंसर कितना आया? आंसर कितना आया? 167। देख रहे हो पहले आपका आंसर कुछ और आ रहा था, फिर और मैंने जो मेथड से बताया उससे कुछ और आ रहा था, लेकिन आंसर 157 है। कंफ्यूज्ड नहीं होना है। ब्रैकेट ये इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे डुग्गू। ब्रैकेट के पहले अगर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाली साइन चेंज हो जाती है। फिर से ब्रैकेट के पहले अगर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है? ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है। अगर ये दोनों एक साथ है तो माइनस साइन अकेले 40 की नहीं है, माइनस साइन अकेले 40 की नहीं है, वो 40 की भी है और 3 की भी है, 40 की भी है और 3 की भी है। ब्रैकेट का मतलब क्या है? दोनों साथ में। तो ये जो माइनस साइन है ये दोनों के साथ में है, तो ये जो माइनस साइन है वो इसके साथ भी रहेगी और इसके साथ भी रहेगी। तो अगर यहां पर अगर मैं लिखूंगा तो 200 यहां पर +40 था तो ये -40 हो जाएगा, ये +3 था तो ये -3 हो जाएगा। अब आप सॉल्व करके देखना आपका आंसर सेम आएगा। कहना क्या चाहते हो सर? सर पॉजिटिव साइन रहेगी तो फिर तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं सर, फिर तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये +7 इसके साथ भी है, +3 इसके साथ भी है, तो आंसर सेम ही आएगा। तो प्लस के केस में इतने टेंशन नहीं है, इतने प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम किसमें? प्रॉब्लम है माइनस के केस में। जो बच्चे गलती करते हैं, जैसे इसमें क्या बोल रहा है कि आपको ये वाले चीज को लिख के दिखाना है विदाउट ब्रैकेट, ब्रैकेट के बिना लिख के दिखाना है। अच्छा देखो ब्रैकेट के बिना अगर मैं लिखूंगा तो आप बोलोगे है सर ब्रैकेट हटाना ही है ना, सर ब्रैकेट हटाना ही है ना, लो ब्रैकेट हटा दिया। लेकिन ऐसे नहीं ऐसा नहीं है, आंसर चेंज हो जाएगा बेटा। ब्रैकेट के पहले अगर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाली साइन चेंज हो जाती है। अगर यहां पर नेगेटिव साइन है तो यहां की साइन चेंज हो जाएगी। यहां पर +250 था तो ये -250 हो गया, ये -100 है तो +100 हो गया। मान लो अगर ऐसा दिखता तब क्या करते? तब ये करते कि सर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। ये सिचुएशन वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। वो सिचुएशन क्या है कि जब भी ब्रैकेट के पहले नेगेटिव साइन है तो अगर आप ब्रैकेट रिमूव करते हो तो साइन जो है टर्म्स के वो ब्रैकेट के अंदर चेंज हो जाएंगे। क्या बोल रहा है कि ब्रैकेट के पहले अगर आपको नेगेटिव साइन मिल रही है और अगर आपको उसको हटाना है, ब्रैकेट को हटाना है, तो आप साइन जो है टर्म्स की ब्रैकेट के अंदर की चेंज करोगे। लेकिन जब भी आपको वहां पर पॉजिटिव साइन दिखेगा, जब भी आपको वहां पर पॉजिटिव साइन दिखेगा तो आपको वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। वेरी सिंपल। ये गलती सब करते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये गलती सब करते हैं, आपको नहीं करना है, पहले मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि बेसिकली आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो सर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सर कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि यहां पर प्लस की साइन है। सर यहां पर प्लस की साइन है, सेम टू सेम लिख दो सर, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि यहां पर प्लस की साइन है। सर यहां पर माइनस की साइन है, तुरंत चेंज करो सर, तुरंत चेंज करो। यहां पर +8 है तो ये -8 होगा, ये +3 है तो ये -3 होगा। वेरी सिंपल। सर यहां पर माइनस की साइन है, मतलब यहां पर जो भी चीज है सबकी साइन हमें चेंज करके लिखना है। यहां पर बेसिकली 8 आएगा, यहां पर 8 आएगा क्योंकि यहां पर -8 है,
यहां पर -8 है तो यहां पर +8 आएगा, यहां पर +3 है तो यहां पर -3 आएगा। टेंशन नहीं लेना, वापिस चेक करो, माइनस प्लस यहां करोगे साइन चेंज करके तो -8 आएगा, माइनस माइनस +3 आएगा। देखो इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूं, यहां पर -8 है तो यहां पर +8 होगा, यहां पर +3 है तो यहां पर -3 होगा। बेटा क्रॉस चेक कर लेना, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और देखो क्या यही सेम चीज यहां नहीं है? क्या यही सेम चीज यहां पर नहीं है? सेम टू सेम चीज यहां पर भी आप बोलोगे हाँ। अब देखो, अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है पता है? हाँ, इन ईच ऑफ द सेट एक्सप्रेशन बिलो आइडेंटिफाई दोज हैव द सेम वैल्यू। इसमें से सेम वैल्यू किसकी होगी, किसकी वैल्यू होगी? देखो बेसिकली 87 के साथ प्लस किस आएंगे, 46 के साथ प्लस किस आएंगे, 109 के साथ माइनस किस आएंगे। पहले वाले केस में 87 के साथ प्लस किस आएंगे, 46 के साथ माइनस किस आएंगे, और 109 के साथ प्लस किस आएंगे। ठीक है, सबके साइन लिख रहा हूं मैं। 87 के साथ प्लस किस आएंगे, 46 के साथ माइनस किस आएंगे। बेटा साइन चेंज करके ही लिख रहा हूं, प्लस के साथ माइनस किस आएंगे, मतलब यहां पर -109। ब्रैकेट ओपन कर दिया मेरे लाल, टेंशन नहीं लेना, मैंने इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया है और उसके साइन चेंज कर दिया है। ठीक है, अब यहां पर 87 -46 प्लस 109। बेटा अब कुछ बच्चे बहुत तेज, अरे सर -109। सर एक काम करते, आपने बताया था माइनस, यहां पर साइन चेंज कर दो। ये बाद में है, बाद में का मतलब नहीं है, पहले होना चाहिए, पहले होना चाहिए। साइन चेंज करना है तो ठीक है। अब देख लो भैया, यहां पर 87 के साथ प्लस किस आएंगे, 46 के साथ माइनस किस आएंगे, और 109 के साथ प्लस किस आएंगे। सेम साइन कहां देखने को मिल रहे हैं सर? +46 -46 दोनों सेम नहीं है, यहां पर भी +46 है, यहां पर -46 है, दोनों सेम नहीं है। तो सर ये किसी के साथ सेम नहीं है। देखो ये -46 है, ये -46 है, ये +109 है, ये -109 है, ये भी सेम नहीं है। अब अगर ध्यान से देखो ये दोनों को देखो, +87 +87, -46 -46, +109 +109, दे बोथ आर सेम, दे बोथ आर सेम, दोनों के दोनों सेम, दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सेम है, मैंने बोला यस ब्रो दे बोथ आर सेम, वो दोनों के दोनों सेम है, सेम है। ठीक है, कंसीडर द एक्सप्रेशन 73 -14 + 1, और उसके जैसा यहां पर सेम टू सेम कौन सा है? ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये है 73 -14 -1, फास्ट करेंगे अब हम, क्योंकि माइनस की साइन जाएगी अंदर चेंज होगा। 73 -14 माइनस माइनस प्लस +1, 73 -14 +1। क्या किया सर आपने? ये प्लस की साइन है तो अंदर चेंज नहीं होगा। सर ये प्लस की साइन है तो अंदर चेंज नहीं होगा। इसके जैसा सेम कहां पर दिख रहा है? 73 -14 +1 यहां पर दिख रहा है और यहां पर दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। बढ़िया से, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? एकदम क्लियर। बेटा एक छोटी सी चीज पढ़ाने के लिए मैं आपको 10 क्वेश्चन करा रहा हूं। क्या? माइनस साइन अगर अंदर चल जाए तो साइन चेंज होती है। यहां पर ये क्वेश्चन अब आप करोगे। हलवा क्वेश्चन 3 गाइज, हलवा क्वेश्चन 3 आपको बताना है यहां पर एग्जैक्टली सेम ये कौन सा है। ब्रैकेट ओपन करना और लिख देना, दो आंसर होंगे, ए बी सी डी में से दो ऑप्शन सही होंगे, दो ऑप्शन सही होंगे। वीडियो रोको, अभी कमेंट में जवाब दो, अभी जवाब दो। दो गया? ए भैया दीजिएगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आप बोलेंगे दे देंगे भैया जी, काहे टेंशन लेते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है एक और ब्रैकेट का दूसरा टॉपिक, मतलब रिमूविंग ब्रैकेट, बट थोड़ा सा सिचुएशन अलग है, ध्यान से सुनना। अब लमा हुए नोरबू होटल जाते हैं, ये दोनों भाई साहब ने सोचा चलो चलते हैं भाई साहब होटल चलते हैं। चलो, ईच ऑफ देम ऑर्डर, दोनों ने क्या ऑर्डर किया पता है? वेजिटेबल कटलेट और रसगुल्ला। ठीक है, जो वेजिटेबल कटलेट है ना उसकी कीमत 43 रुपीज है, और रसगुल्ला की जो कीमत है ना वो 24 रुपीज है। आपसे बोल रहा है कि एक्सप्रेशन लिखो जो उनको टोटल अमाउंट पे करना है। यहां पर लेमाहो कितना पैसा दे रहा है? यहां पर लेमाहो कितना पैसा दे रहा है? लेमाहो 43 अपने रसगुल्ले का देगा और 24 अपने रसगुल्ला का देगा। जीभ लपलप आ गई भैया मेरी, है ना? रसगुल्ला पानी आ रहा है ना? सही बताओ, पानी आ रहा है गाइस? मेरे भी आ रहा है। ठीक है, गटक लो अभी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम तो चाह के वीडियो रोक के चल जाओगे, हम कहां जाएंगे? पढ़ो मेरे साथ। ठीक है, नोरबू 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 रे, नोरबू भी देगी 43 + 24।
टोटल पैसा कितना दे रहे हैं, टोटल पैसा कितना दे रहे हैं, 43 प्लस 24 प्लस 43 प्लस 24। बेटा यहां पर इंपॉर्टेंट पैसा नहीं है, यहां पर इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन लिखते आना चाहिए। 43 दो बार है सर, तो 2 इंटू 43, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। 43 दो बार है तो 2 इंटू 43 नहीं लिख सकता मैं, 43 प्लस 43, 2 इंटू 43 प्लस 24 दो बार है तो क्या मैं इसको 2 इंटू 24 नहीं लिख सकता सर, क्या मैं इसको 2 इंटू 24 नहीं लिख सकता, लिख सकते हो सर। यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, तो मैं अगर 2 को बाहर निकाल दूं तो यहां पर क्या बचेगा 43, यहां पर क्या बचेगा 24, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 इंटू 43 प्लस 24। या फिर डायरेक्टली अगर मैं करता ना, तो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, देखो 43 प्लस 24 दो बार है, 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 आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो ये वो एक्सप्रेशन है, ये वो एक्सप्रेशन है। बट जब ये एक्सप्रेशन खोलोगे ना बेटा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या ये जो दो है ना, ध्यान से सुनना, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, आजा मेरे डुग्गू। ये जो दो है ना बच्चा, ये 43 के साथ भी है, और ये जो दो है ना, ये 24 के साथ भी है, क्योंकि यहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है। अगर कहीं पर भी ब्रैकेट लगा होता है ना, तो उसके पहले वाली जो चीज है वो सबके साथ होती है, ठीक है। मतलब ये किसके बराबर है, ये 2 इंटू 43 के बराबर है, प्लस 2 इंटू 24 के बराबर है। ये दो अकेला 43 का नहीं है, ये दो अकेला 43 का नहीं है, ये दो 24 का भी है, ये दो 24 का भी है, ये दो 24 का भी है, ठीक है। अब देखो भैया, अब उसका दोस्त आ गया, बोले अकेले अकेले मैं ऐसा कैसे रहने दूंगा, दोनों दोस्त जा रहे हैं होटल में खाना खाने, मैं नहीं रहने दूंगा ऐसा। लेमाहो के साथ उसका दोस्त संगमू भी आ गया, बोला भाई साहब यहां पर तू नूरबू के साथ है, कैसे अकेले अकेले जा सकता है नाश्ता करने खाना खाना, मैं भी आता हूं और खाना खाऊंगा। यहां पर अब आप क्या देख रहे हो, संगमू आया और उसने भी सेम चीज ऑर्डर किया। सो अब एक्सप्रेशन क्या होगा टोटल अमाउंट का, क्या बोल रहा हूं मैं, इफ अनदर फ्रेंड संगमू ज्वाइन देम एंड ऑर्डर द सेम आइटम, उसने भी सेम आइटम ऑर्डर किया, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट टू बी पेड। टोटल अमाउंट पे करने के लिए अब कितना पैसा होगा, तो बेटा 43 प्लस 24 तीन बार हो जाएगा, 43 प्लस 24, 43 प्लस 24 तीन बार आ जाएगा। तो क्या आप इसको 3 इंटू 43 प्लस 24 नहीं लिख सकते सर? यहां पर जो 3 है ये अकेला 43 के साथ नहीं है, ये 3 इसके साथ भी है और ये 3 इसके साथ भी है, ये 3 जो है 43 के साथ भी है और ये 3 जो है वो 24 के साथ भी है। जितना भी पैसा होगा वो तो बात की बात है, मैं पहले ही बता रहा हूं कि यहां पर इंपॉर्टेंट हमारा ये नहीं है कि कितने पैसे हुए, इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर आप किस तरीके से एक्सप्रेशन लिख रहे। समझ में आया क्या ए मेरे लाल, समझ में आया क्या? आप बोलोगे समझ में तो सब आ गया भैया, बढ़िया से समझ में आ गया भैया जी, बढ़िया से, ठीक है। अब देखो, अगर बेसिकली यहां पर लिखा है 10 इंटू 98, इसका मतलब क्या है पता है, 98 को मैंने 10 बार लिखा है या फिर 10 को मैं 98 बार लिख रहा हूं, वन ऑफ द सेम थिंग, आंसर तो सेम आएगा। स्वैपिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, 98 को मैंने 10 बार लिखा है और यहां पर 98 को मैंने 3 बार लिखा है, ठीक है, 98 को 3 बार। तो मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, 98 को मैं अगर कॉमन ले लूं, 98 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या बचेगा, 10 बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, +3 बचेगा। आंसर क्या आएगा, सेम चीज आएगा। 98 जो है वो 13 बार है, 98 जो है वो 13 बार है। चेक करो, 98 13 बार है, देखो 98 10 बार है और 98 3 बार है, टोटल 13 बार है, टोटल 98 13 बार है। और वही ये चीज बता रही है, मतलब जो हम ये पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही है। 98 देखो 10 बार है, 98 देखो 3 बार है। मैंने क्या किया, 98 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लिया, यहां पर बचा 10, यहां पर बचा 3, तो यहां पर 98 जो है ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूंगा तो 98 इंटू 13 आ जाएगा, 98 इंटू 13 आ जाएगा। यहां पर भी चेक कर लो, 98 10 बार है, 98 3 बार है। अगर मैं इसको ऐड करता हूं, दोनों को ऐड करता हूं, मैं दोनों को ऐड करता हूं तो 98 मेरा 13 बार आ जाएगा। वेरी सिंपल, 98 मेरा 13 बार आ जाएगा। और यही चीज है, और यही चीज यहां पर लिखो, और यही सिर्फ प्लस में नहीं, यही चीज सब्ट्रैक्शन में भी है, यही चीज आपको सब्ट्रैक्शन में भी मिलेगी। देखो 40 इंटू 10, 6 इंटू 10, दोनों में कॉमन क्या है, 10 बचा क्या अंदर, यहां पर बचा 14, यहां पर क्या बचा -6, यहां पर क्या बचा -6। तो भैया बेसिकली 10 इंटू 14 -6 8, 10 इंटू 8, 10 इंटू 8
ठीक है, तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें, बट ये जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन जो लिखी है मैं समझाऊंगा, बट यहां पर जो ये चीज कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। सिमिलरली a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू डी। सर व्हाट इज दिस इज द सर, सर व्हाट इज दिस इज द सर, ये ए का सर, एक का है। तो भैया ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो a है, यहां पर ये जो a है पहले b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस a जो है यहां पर c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहां पर a जो है पहले b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद a जो है वो c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में माइनस के साइन। ठीक है सर, ये प्रॉपर्टी को ना हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और यही चीज ऊपर लिखी हुई है, द मल्टीपल ऑफ सम और डिफरेंस इज सेम एज द सम ऑफ मल्टीपल। ठीक है, तो वो जो लिखा है वो बस बेसिकली ये जो मैंने बनाया है उसी का है, कंफ्यूज नहीं होना उससे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लें क्वेश्चंस। हाँ, ये देखो, ध्यान से लॉजिकली सोचते चलना मेरे साथ। यहां पर क्या है, यहां पर है सर देखो, ये जो भी है यहां पर मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट है, यहां पर मल्टीप्लाई बाय 4 है, यहां पर मल्टीप्लाई बाय 4 है। इसका मतलब ये जो चीज है पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद ये वाली चीज जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। बोलो हाँ या ना, यही होगा। ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इक्वल टू 13 इंटू 4। तो यहां पर जो भी चीज होगी, यहां पर जो भी चीज होगी वो मल्टीप्लाई बाय 4 होगी। क्या किया मैंने, ध्यान से देखना, यहां पर है 13, सॉरी यहां पर है डैश प्लस 6 इंटू 4 इक्वल टू 13 इंटू 4 प्लस डैश। अब लॉजिक, यहां पर काम आएगा लॉजिक। ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये इंटू ये 13 इंटू 4 के बराबर है, मतलब 4 ऑलरेडी यहां पर है तो यहां पर 13 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करके देखो, 13 इंटू 4 के बराबर आ रहा है, देखो 13 इंटू 4 के बराबर आ रहा है। अगला क्या आएगा, 6 इंटू 4 के बराबर आएगा। अरे यही तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यही तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। 13 इंटू 4, देखो बेसिकली यहां पर 13 प्लस 6 इंटू 4, और यहां पर ऑलरेडी 13 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 4 है। और यही चीज हमको यहां पर से डिकोड करना था, यहां पर यही चीज हमें डिकोड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये कुछ भी नहीं दिया, यहां पर तीनों भी नहीं दिया, यहां पर तीनों भी नहीं दिया, और बोल रहा है ये है 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4। बेटा कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, यहां पर 4 और यहां पर 4 कॉमन है, 4 को बाहर निकाल दो। बेटा बाहर जा, बचा क्या 2, बचा क्या 2, बचा क्या 2, यहां पर क्या बचा 3, तो ये आ जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, यहां पर क्या है 4 और 4 कॉमन है, बचा क्या 2, बचा क्या 3, और दिस इज द आंसर इज द, और यही आपका आंसर। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या है, यही सेम चीज मल्टीप्लीकेशन में, तो इसका भी आपको होमवर्क में देना है मुझे जवाब। हलवा सेम क्वेश्चन बेटा, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन की साइन लग जाएगी, फिर नहीं बोलना। हलवा क्वेश्चन 4 अभी कमेंट में मुझे जवाब देंगे। अभी 15 इंटू 7 आएगा यहां पर, ठीक है, बाकी आप मैंने लॉजिक दे दिया, अगर यहां पर 7 है तो यहां पर 6 आएगा। मैंने कंप्लीटली आंसर बता दिया एक तरीके से, बट मैं चाह रहा हूं आप इसको सोचो और दो। मैंने तो फास्ट में बता दिया, इसका जवाब आप दोगे, दीजिएगा ना, नहीं तो घर में आके हम आपसे जवाब लेंगे। ठीक है, घर में आके जवाब लूंगा तुमसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गिवन। हाँ, अब देखो यहां पर मैं किस तरीके से इसका यूज कर सकता हूं ये बता रहा हूं। 53 इंटू 18 954 के बराबर है, तो 63 इंटू 18 कितना होगा। देखो क्या मैं 63 इंटू 18, क्या मैं 63 को 53 प्लस 10 नहीं लिख सकता। क्या ऐसे लिखने से मेरा पेट दर्द, सर दर्द, गला दर्द कुछ हो जाएगा क्या, नहीं होगा। मैं 63 को 53 प्लस 10 लिख सकता हूं सर, अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 53 इंटू 18 करूंगा प्लस 10 इंटू 18 करूंगा। सर 53 इंटू 18 तो दिया हुआ है, 10 इंटू 18 180 के बराबर। सर सॉल्व कर लो, 4 8 5 13 9 10 11 1134 इज द करेक्ट आंसर।
1134 इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन यहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से और जल्दी हो गया, और जल्दी हो गया। देखो यहां पर क्या है, फाइंड द इफेक्टिव वे ऑफ इवैल्यूएटिंग 97 इंटू 25। 97 इंटू 25 को अगर आपको इवैल्यूएट करना है तो कैसे करोगे? अरे भैया 97 को आप 100 माइनस 3 नहीं लिख सकते, 100 माइनस 3 इंटू 25 नहीं लिख सकते। देखो आंसर कितने जल्दी आएगा इससे, 97 इंटू 25 समय लगेगा। ये इंटू ये करो, ये इंटू ये करो, माइनस ये इंटू ये करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 25 मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना बेटा, मैं क्वेश्चन लेके आया हूं साथ में। हाँ, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ा के चल जा रहा हूं बेटा, कॉन्सेप्ट के साथ में भरपूर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। अगेन इस पे क्वेश्चन देखो, 95 को आप नहीं लिख सकते 100 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 100 इंटू 8 800, 5 इंटू 8 40, 760 आंसर। देखो कितने जल्दी आंसर आ रहा है। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट सीखते जाओगे आंसर जल्दी आता जाएगा। क्या आप इसको 100 प्लस 4 नहीं लिख सकते? क्या आप इसको 100 प्लस 4 इंटू 15 नहीं कर सकते? क्या करोगे, पहले आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 आएगा, बाद में आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 15 4 जा 60 आएगा, और आंसर फिर से 1560 आ जाएगा, आंसर फिर से 1560 आ जाएगा। तो क्या इस तरीके से आप आंसर जल्दी नहीं निकाल सकते? विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या आप आंसर जल्दी नहीं निकाल सकते? अगर आपके सामने 26 इंटू 4 इंटू 25 आ जाए तो क्या करोगे, या फिर 4 इंटू 26 इंटू 25 आ जाए, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। 26 इंटू 25 करते करते समय लग जाएगा, 26 इंटू 4 करते करते समय लग जाएगा। लेकिन यहां पर आप एक प्रॉपर्टी जो पीछे पड़ी थी, मैंने कम्यूटेटिव में भी पढ़ा सकता था इसको मैं, या फिर एसोसिएटिव में भी ले सकते थे इस क्वेश्चन को। आप 25 इंटू 4 को पहले करो 100 इंटू 26, 2600 आंसर, किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो। ये वो एसोसिएटिव वाला क्वेश्चन है, ये वो एसोसिएटिव वाला क्वेश्चन है जहां पर हम किसी भी ऑर्डर में इसको ऐड कर सकते हैं। तो सारी चीजें यहां तक क्लियर है, सारी चीजें यहां तक क्लियर है। अब आप बात करेंगे कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। अब इस पे लॉजिक लगेगा। लॉजिक यहां पर क्या है, 23 इंटू 17 माइनस 23 इंटू 9, यहां पर 23 इंटू 17 ऑलरेडी है, प्लस 23 इंटू 9। अरे मेरे लाल, भैया इधर आ, लाला इधर आ। यहां पर माइनस किस आएंगे, यहां पर प्लस किस आएंगे, और सेम नंबर तो ऑब्वियसली प्लस वाला बड़ा होगा ना। अरे मैं 17 में से 14 को माइनस करूं और मैं 17 में 14 को ऐड करूं, तो ऑब्वियसली बात है सेम नंबर से अगर मैं किसी नंबर को माइनस कर रहा हूं और सेम नंबर से किसी नंबर में अगर मैं प्लस कर रहा हूं तो प्लस वाला नंबर बड़ा होगा, प्लस वाला नंबर बड़ा होगा। तो सेम चीज यहां पर भी है, सेम चीज यहां पर भी है, सेम चीज यहां पर भी है। वेरी सिंपल, ठीक है। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करो, 34 इंटू 42 माइनस 42 इंटू 28, या फिर 28 इंटू 42, एक ही बात है। और सर यहां पर क्या है, सेम चीज है, सेम ही है ना सर, सेम है सर, सर दोनों बराबर है सर, सर बोथ आर इक्वल। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्लियर है? अब मेरे लाल क्लियर है, डुगो सारी बातें क्लियर है यहां तक? सही से बताना, क्लियर है? क्लियर है हाँ या ना? क्लियर है तो एक बार अभी कमेंट सेक्शन में बोला सर यहां तक तो हल हुआ है। अब बेटा यहां से ना आपके सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब बेसिकली यहां से आपके क्या आएंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम आएंगे जो आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्या बोल रहा है, द डिस्ट्रिक्ट मार्केट इन बेगर ऑपरेशन ऑन ऑल 7 डे ऑफ द वीक। बहुत अच्छी बात है, ये जो मार्केट है बेगर का वो 7 दिन चलता है। रहीम सप्लाई 9 kg of mango each day from his orchard and Shyam supply 11 kg of mango each day from his orchard। क्या बोल रहा है, जो अपना रहीम भाई है, जो अपना रहीम भाई है वो 9 kg ऑफ मैंगो रोज देता है, और जो अपना कौन सा भाई है भैया, श्याम भाई है, श्याम भाई है वो कितने देता है, 11 kg, 11 kg, ठीक है। हाँ, फाइंड द अमाउंट ऑफ मैंगो सप्लाइड बाय देम इन अ वीक। कितना मैंगो टोटल दे रहे हैं, कितना मैंगो टोटल दे रहे हैं। देखो रहीम भाई कितना दे रहे हैं, 9 7 दिन, और जो अपने श्याम भाई है वो 11 किलो दे रहे हैं 7 दिन। तो आप इसको डायरेक्टली भी तो कर सकते थे, 7 कॉमन निकालो, 9 प्लस 11, सो बेसिकली 7 इंटू 20 140। क्या बोल रहा है, क्लियर है? रहीम सप्लाई 9, अरे 140 केजी आएगा बेसिकली, है ना, केजी 140 केजी, इजी। 7 दिन दे रहे हैं, रहीम 9 केजी दे रहा है, श्याम 11 केजी दे रहा है, 7 दिन दे रहे हैं, तो ये आंसर आएगा। किसके मदद से किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से किया। किसके मदद से किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से किया, ठीक है। ये देखो ये होने वाला है आप लोग का मेन क्वेश्चन,
ये होने वाला है आप लोग का द क्वेश्चन ऑफ द क्लास। मतलब इस पे मैंने जितने स्टार लगा दूं ना उतने कम, जितने स्टार लगा दूं ना उतने कम। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर ये चीज आपने मेरे से समझ ली, भाई ये क्वेश्चन पेपर में पूछना ही पूछना है। आप एक नजर में इसका आंसर गलत दोगे, आप नहीं दुनिया गलत देगी। एक नजर में आप नहीं दुनिया गलत देगी इसका आंसर, लेकिन आपको नहीं देना है। ये दिमाग वाला क्वेश्चन है, ये दिमाग वाला क्वेश्चन है। तैयार हो सारे बच्चे, जितने भी नींद आ रही है सब बेटा पानी वानी मार लो, मतलब पानी पीना है पानी पी लो, कूद लो, कर कुछ भी कर लो, लेकिन ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। अगर मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, बिलीव मी, बिलीव मी। ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम अ स्नेल क्लाइम 3 सेंटीमीटर अप अ पोस्ट। ठीक है, दिन के समय में 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ रहा है स्नेल। एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम वाइल अस्लीप एक्सीडेंटली स्लिप डाउन बाय 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर नीचे गिर जा रहा है। क्या बोल रहा है कि भाई साहब ये जो स्नेल है, स्नेल तो आपने देखा होगा धीरे 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 चलता है, तो धीरे धीरे वो क्या कर रहा था, झाड़ में चढ़ रहा था, धीरे 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 करके वो झाड़ में चढ़ रहा था। तो एक दिन में वो 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है और 2 सेंटीमीटर सोते समय नीचे गिर जाता है। मतलब एक दिन में 1 सेंटीमीटर चल रहा है, एक दिन में 1 सेंटीमीटर चल रहा है। द पोस्ट इज 10 सेंटीमीटर है, उसको जितना ऊपर चढ़ना है ना, बेसिकली उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, बेसिकली उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर। एंड द डिलीशियस ट्रीट इज ऑन द टॉप, और एक इधर ना एक बहुत ही अच्छा खाना है, यहां पर एक ना डिलीशियस खाना है, यहां पर एक डिलीशियस खाना है। हाउ मेनी डेज विल स्नेल गेट द ट्रीट, कितने दिनों बाद उसको ये खाना मिलेगा। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझ में आया? एक दिन में 3 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे, एक दिन में 1 सेंटीमीटर। उसको ना 10 सेंटीमीटर ऊपर जाना है ताकि उसको डिलीशियस खाना मिल जाए, ताकि उसको डिलीशियस खाना मिल जाए। तो उसको डिलीशियस खाना कितने दिनों में मिलेगा? आप बोलोगे सर एक दिन में 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब सर 10 दिन में, इसका मतलब सर 10 दिन में 10 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ेगा और खाना खा लेगा। सर वेरी सिंपल। मैंने बोला अरे ये गलत है, गलत है। गलत क्या है पता है? अगर एक दिन में 1 सेंटीमीटर चलेगा, बहुत ध्यान सुनना, यहां से इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो 7 डेज में 7 सेंटीमीटर पहुंच गया बहुत आराम से। क्लियर है? मान लो 7 दिन बाद स्नेल भाई साहब सुबह उठे सो के और देख रहे हैं भाई साहब 7 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ गए। अब 8वें दिन जो होगा उसका, अब जो उसका 8वां दिन है, वो 8वें दिन में यहां से शुरू किया था और उसने कहां तक पहुंच गया? 7 सेंटीमीटर तक पहुंच गया। खाना पहुंचने के लिए उसको 3 सेंटीमीटर और चलना है, 3 सेंटीमीटर और चलना है। तो बेटा यहां से दिन के टाइम में वो 3 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, दिन के टाइम में 3 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, तो यहां पर जो डिलीशियस खाना है वो खाना खा लेगा। उसके बाद में वो चाहे नीचे रात में गिरे या ना गिरे, इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? उसको डिलीशियस खाना तो मिल गया ना। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल दिस स्नेल गेट द ट्रीट, कितने दिनों बाद ट्रीट मिलेगा? आफ्टर 8 डेज, आफ्टर 8 डेज, 8 दिनों बाद। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? 7 दिनों में वो 7 सेंटीमीटर ऊपर तो चढ़ गया, 7 दिनों में 7 सेंटीमीटर ऊपर तो चढ़ गया, लेकिन जो 8वां दिन रहेगा उसमें वो दिन के समय में तो 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ रहा है ना, दिन के समय में वो 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ रहा है ना, तो दिन के समय में 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ेगा, यहां पर टोटल 10 सेंटीमीटर में पहुंच जाएगा, डिलीशियस खाना खाएगा, और इसके बाद रात में नीचे गिरे भैया, मूड के बल गिरे या कुछ भी करे, हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? समझ में आया? समझ में आया तो आप बोलोगे सर वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। ठीक है, हाँ। मेलविन रीड 2 पेज स्टोरी एवरी डे एक्सेप्ट ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे। ये जो मेलविन भाई है, ये दो पेज स्टोरी की रोज पढ़ता है, ट्यूसडे और सैटरडे के दिन नहीं पढ़ता, कुछ होगा काम होगा उसका, कुछ उस दिन नहीं पढ़ता। ठीक है। हाउ मेनी स्टोरीज वुड ही कंप्लीट रीडिंग इन 8 वीक्स, 8 हफ्ते में वो कितनी बुक पढ़ लेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कस द फॉलोइंग सिनेरियो, मतलब आपको ये बताना है कि कौन सा बेसिकली इसमें से सही होगा। तो बहुत ध्यान से सुनना, क्या कि बहुत ध्यान सुनना कि भैया अगर वो 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में वो 5 डेज, एक दिन में वो 5 डेज बुक पढ़ रहा है। बोलो 5 डेज ही पढ़ रहा है ना सर? 7 दिन होते हैं सर, 1 वीक में 7 दिन होते हैं, लेकिन वो 5 दिन पढ़ रहा है, 2 दिन नहीं पढ़ रहा है। 5 डेज स्टोरी रीडिंग, 5 डेज स्टोरी रीडिंग। और हर दिन वो 2 पेज पढ़ रहा है, हर दिन वो 2 पेज पढ़ रहा है, तो 5 दिनों में वो 10 पेज पढ़ लेगा, 5 दिनों में वो 10 पेज पढ़ लेगा, 5 दिनों में वो 10 पेज पढ़ लेगा।
तो अगर उसको 8 हफ्ते पढ़ना है तो अगर एक हफ्ते में 10 पेज पढ़ रहा है, सो 8 हफ्ते में कितने पेज पढ़ लेगा? 8 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 80 पेजेस। कितने पेजेस पढ़ लेगा? 80 पेजेस। कितने पेजेस पढ़ लेगा? 80 पेजेस। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5 इंटू 2 इंटू 8, 5 इंटू 2 इंटू 8, मतलब 5 2 10 इंटू 8, ठीक है। या फिर 7 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 8, ऐसे भी कर सकते हो। 7 माइनस 2 आपका 5 है, इतने दिन वो पढ़ाई कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2, हर दिन इतना पढ़ रहा है, और ये 8 हफ्ते के लिए इतना हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो सेम चीज ही आएगी, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन कहला जाएगा, ये आपका एक्सप्रेशन कहला जाएगा, ठीक है। इजी था ये, तो इजी था। लॉजिक खुद ही सोचना, खुद अपने आप को रखना, ये मेलविन को मत रखना, अपने आप को रखना, ठीक है, अपने आप को रखना। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 83 माइनस 37 माइनस 12 को आप कैसे लिख सकते हो? कैसे लिख सकते हो? क्या ऐसे लिख सकते हो? क्या ऐसे लिख सकते हो? देखो, -12 माइनस 12 माइनस 37 प्लस 83। देखो, अब आपको करने का तरीका बताऊं। -12 के साथ कौन सी आएंगे चेक कर लो, 12 के साथ माइनस की आएंगे, 37 के साथ कहे किस आएंगे? माइनस की आएंगे, और 83 के साथ कहे किस आएंगे? प्लस की आएंगे। क्वेश्चन में यहां पर भी वही चीज दिया हुआ है, -12 माइनस 37 प्लस 83, ठीक है। यहां पर इसको पहले ब्रैकेट ओपन करो यार, ये क्या है? पहले ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करने के बाद 83 माइनस 37 माइनस 12, सर ये भी सही है सर, -37 प्लस 83 माइनस 12, ये भी सही है सर, मतलब ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। ये तीनों तरीके से आप लिख सकते हो, -12 माइनस 37 प्लस 83, हमें ये देखना था, हमें बस ये देखना था, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको बढ़िया से रिवाइज करना। चलो अब रिवाइज कर लेना अच्छे से। मैंने पूरा चैप्टर आप लोग को बता दिया 1 घंटे 20 मिनट में, 1 घंटे 21 मिनट में कंप्लीट चैप्टर। और बिलीव मी, आप इसके बाद अपने बुक का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, आपको सब बनेंगे। वैसे मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करा ही दिए, कुछ क्वेश्चंस आप लोग को खुद से करने हैं। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आई होप आप सभी को सारा चैप्टर बढ़िया समझ में आया होगा। यार ये वीडियो आपके पास ही है, आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हो, जो चीज आपको समझ में नहीं आई आप इस वीडियो को चाहो, अगर लग रहा है कि सर धीरे पढ़ा रहे तो 1.5 के स्पीड में देख लेना। लेकिन ये चैप्टर होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कौन सा टॉपिक चाहिए आपको, नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया, ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।